सो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो। जैसे हमारे पास लेजर्स के कुछ क्वेश्चन है, हमें इसका लेजर बनाना है। अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कैश अकाउंट, प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमें कैश अकाउंट बनाना है और इसमें हमारे पास जर्नल एंट्री नहीं बनानी, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाना है। तो सिंपल सा है, जब भी आपको डायरेक्ट लेजर बनाना हो ना, तो बड़ा सिंपल तरीका होता है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है। अब कैश अकाउंट बनाते हुए आपको ध्यान रखना है, कैश जो होता है वो कौन सा, उस पर रियल कौन सा रूल लगेगा? रियल पर्सन नॉमिनल, रियल रूल लगता है। तो रियल रूल क्या बोलता है? रियल ये बोलता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब भी पैसा आएगा, आया तो डेबिट, और गया तो क्रेडिट। ऐसे याद रखो। जब भी एसेट आएगी तो जाएगी डेबिट, और जाएगी तो क्रेडिट। तो इसका मतलब है कैश जब भी आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो इस वाले केस में क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया। 60,000 रुपये पैसा आया कि गया? आया। तो आया तो 60,000 रुपये डेबिट में आने आने पक्का। अब कहां से आया वो लिखना जरूरी है। तो टू ओनर, ओनर का नाम लिख नहीं सकते, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? कैपिटल। फिर परचेज मशीनरी बाय फॉर कैश। अब परचेज मशीनरी परचेज करिए तो पैसा गया होगा, हमें तो कैश को पकड़ना है। कैश गया कितना? 15,000। ठीक है। बाय, कहा किस चीज का गया? मशीनरी। फिर परचेज, परचेज गुड्स बाय कैश, परचेज फिर गुड्स खरीदा है। तो 10,000 रुपये पहले तो यहां लिख दो। फिर उसके बाद बाय, पर गुड्स को परचेज के नाम से लिखते हैं तो इसलिए परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब सामान बेचा, तो सामान बेचा तो पैसा आया होगा, कैश आया तो 16,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। टू सेल्स। फिर पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी पे करी गई है तो पैसा गया। पैसा गया कितना? 2,500 बाय सैलरी। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स टू राजू ऑन क्रेडिट। अभी क्रेडिट में बेचा ना, पैसे का आना ना जाना, इस बात में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस लेजर में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस लेजर में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रिसीव कमीशन इन कैश, कैश में रिसीव हुआ कमीशन कितना? 1,000 टू कमीशन। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम राजू, राजू से पैसा आया तो 3,000 रुपये आया। 3,000 रुपये हमें लिख दो पहले, तो आया, और कहां से आया? राजू। बट सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब पेड रेंट बाय चेक, चेक मतलब, चेक मतलब बैंक से पैसा गया, तो कैश का तो कोई लेना लेना देना नहीं है इस बात से, तो इसे ये वाली ट्रांजेक्शन भी इसमें नहीं आएगी। कैश डिपॉजिट टू बैंक, पैसा गया, पैसा जमा करा ना आपने, तो 4,000 रुपये गए, तो आपने 4,000 रुपये हमें लिख दिया बाय बैंक। अब इसका टोटल कितना आ रहा था? तो किस टाइप का ज्यादा आ रहा है? इस टाइप का ज्यादा हो रहा होगा। 81,000, 81,000 ये आ गया, 81,000 ये आ गया। करेक्ट। अब यहाँ पे बैलेंस आएगा, पाई बैलेंस कैरी डाउन। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ठीक है। 49,500 यहाँ पे बैलेंस आ गया। इन सब का टोटल करा, उस टोटल में से, उस टोटल में से जो ये टोटल टोटल आएगा उसमें से ये माइनस कर दो। जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और वो कैरी डाउन कहलाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो? टू बैलेंस बोरो डाउन 49,500। डेट का हम अभी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए हमारे पास डेट है नहीं अवेलेबल, तो हमने डेट डाली नहीं तो डेट भी हम डाल देते। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा लेजर में बनाने के लिए आएगा, तो हमें करना होगा। थैंक यू। ठीक है।